अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्मेनोरिया। ठीक है, ये जो है ये एक सीवियर क्रैम्पी पेन होता है मेंसेस के दौरान में। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्मेनोरिया। दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम पहले प्राइमरी देख लेते हैं। तो प्राइमरी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि एब्डोमेन पेन होता है। किस तरह का होता है कि जो लोअर एब्डोमेन होता है ना, वहाँ पे क्रैम्प्स पड़े होते हैं, नोजिया हो रहा होता है, वोमिटिंग, ठीक है, उल्टियाँ लग रही होती हैं, फिर डायरिया हो रहा होता है। ठीक है, ये कब होता है? प्राइमरी डिस्मेनोरिया मेनार्ची, मतलब जब हमें पहली दफ़ा मेंसेस होते हैं तब हमें होता है, और इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती। अच्छा जी, अब ये जो हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, वो ये सिक्रेट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये जाके हमारी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। फिर पिट्यूटरी जो है पिट्यूटरी जो है फिर क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन कराता है ओवरीज में। ठीक है, ओवरीज में जब इनकी होती है प्रोडक्शन होती है तो फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, जब ओवुलेशन होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई हुई है, ठीक है, फर्टिलाइज एक नहीं है, ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम सेल्स है ना वो शेड हो जाएंगे, रिग्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हमारे प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी उसमें वो जो है ना वो कम हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब वो कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो एंडोमेट्रियम, जब एग फर्टिलाइज ही नहीं है, HCG भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा, जिसको हम एंडोमेट्रियम शेडिंग भी कहते हैं। तो जब एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी तो जो हमारे जो आर्टरीज हैं, स्पाइकल आर्टरीज, उनमें स्पैज्म होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब रिलीज होते हैं उनका क्या क्या करते हैं, जाके हमारी जो यूट्रस है ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फिर पता है क्या होता है कि जो ऑलरेडी हमारी आर्टरीज जो है ना वो स्पैज्म कर रही हैं, ठीक है, यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। ब्लड फ्लो जो है ना वो एंडोमेट्रियल टिश्यू तक नहीं पहुँच सकता, तो जिसकी वजह से वो जो टिश्यू है वहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया की वजह से फिर क्या होगा, हमें पेन होगा। और ये सारा प्रोसेस जो है किसका है, हमारी प्राइमरी डिस्मेनोरिया का। डिस्मेनोरिया की सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो कि है सेकेंडरी। ये बहुत, इसमें जो है ना बहुत पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है, और ये मतलब मेनार्की के टाइम में नहीं होती लेकिन बाद में आपको बहुत पेन होने लग जाता है। ठीक है, कुछ अंडरलाइन पैथोलॉजीज की वजह से ये हो सकती है, या ये रिप्रोडक्टिव एज की किसी भी टाइम में ये कंडीशन आपको हो सकती है। तो इसकी काजेज़ हैं कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनिटल में जो है इसकी आ जाती है, मतलब कि जब वजाइना में अगर कोई इशू है, जैसे ट्रांसवजाइनल सेप्टम की वजह से शायद जो है ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है, या तो हाइमन इम्परफोरेटेड हो तब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, और या फिर सर्विक्स जो है उसमें सर्विकल स्टेनोसिस या यूट्रस में कोई इशू हो तो फिर हमारे पास ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होती है। अगर हम एक्वायर्ड कासेस में देखें तो अगर तो यूट्रस के ल्यूमन में कोई मसला है, जैसे एंडोमेट्रियल पॉलिप है, या फिर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की वजह से कुछ हुआ है, तो उस वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। अगर तो यूट्राइन वॉल्स के अंदर है तो कि मे बी कोई फिब्रॉइड्स हों, उसकी वजह से पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस होती हैं, या फिर एडिनोमायोसिस हो। अगर तो आउटसाइड ऑफ यूट्रस की वजह से हो रहा है पेन मेंस्ट्रुएशन के दौरान, हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो रहा हो, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से हो रहा हो, या कोई ओवरी में ट्यूमर हो, या फिर पेल्विक एडेहेंस की वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा हो। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में अगर हम उसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम उसको इसकी ट्रीटमेंट के लिए NSAID देंगे, या टॉपिकल हीट, मतलब हीट पैड भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब पेन हो रहा होता है या वोमिट हो रही होती है तब कंडीशन बहुत ख़राब होती है। आई हैव आल्सो दिस प्राइमरी डिस्मेनोरिया, तो मैं पहले तो मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको हीट पैड यूज़ करना चाहिए। अगर तो कंडीशन आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर है, आपके स्कूल मिस हो रहा है, आपके एग्ज़ाम्स में हैं, तो तब आप चाहें तो मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी क्रैम्प्स रिलीज़ करने वाली मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं, NSAID ले सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में बस हम सिर्फ NSAID टॉपिकल हीट ही रिकमेंड करेंगे। जबकि जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है इसमें हम जो है ना अंडरलाइन काज को देख के फिर उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे। जैसे तो हमारे पास कंजेनिटल काज में था कि हाइमन इम्परफोरेटेड है, तो ऑब्वियसली हम उसकी इंसिजन करेंगे ताकि जो बच्ची को एमेनोरिया हुआ है, मतलब कि पीरियड्स नहीं आ रहे और उसके वजह एनल कैनाल में जो उसको भारी भारी फील हो रहा है वो ख़त्म हो और उसके पीरियड्स हो सके। अगर तो हमारे सर्विकल स्टेनोसिस हुआ है तो हम डायलेशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह हर जो ये काज है इसको देखते हुए हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे।